यूके SSS की साख पर बेरोजगार युवा यूं ही सवाल नहीं उठाते। अब यही देख लीजिए, आयोग ने 5 अक्टूबर को होने वाली जिस सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 और सहायक विकास अधिकारी की परीक्षा को स्थगित किया, उसमें बैठने की तैयारी कर रहे उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी सुरेंद्र कुमार का हर दस्तावेज फर्जी मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। जी हां, और तो और ये महाशय खुद हापुड़ जिले के पिलखुआ में स्कूल भी चलाते हैं, उसमें खुद टीचर भी है। वहीं परिवार के कई सदस्य सरकारी नौकरी में हैं। ये सनसनीखेज खुलासा एसओजी की टीम ने किया है। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी सुरेंद्र कुमार ने यूके SSS की भर्ती के लिए 3 अलग अलग आवेदन किए। हर आवेदन में पिता के नाम की अलग अलग स्पेलिंग, जैसे कि सलेख, सालेक और सलीके कुमार लिख दिया। अलग अलग मोबाइल नंबर से फॉर्म भर दिया। आरोपी ने ये फर्जीवाड़ा यहीं तक नहीं किया, उसने फर्जी रोजगार पंजीकरण यानी कि एम्प्लॉयमेंट आईडी, ओबीसी प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र का भी इस्तेमाल किया। सुरेंद्र कुमार ने बड़ा खेल अपने डेट ऑफ बर्थ और शैक्षिक प्रमाण पत्रों के साथ भी किया है। आरोपी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1995 दर्शाई, जबकि उसके हाई स्कूल के प्रमाण पत्र जो कि साल 2004 का है, उसमें 1 अप्रैल 1988 लिखी हुई थी। इससे ये साफ है कि आरोपी ने जिन शैक्षिक प्रमाण पत्रों का भर्ती परीक्षाओं के आवेदन के वक्त इस्तेमाल किया था, वो सभी नकली थे। अब सवाल यह है कि आरोपी ने ऐसा क्यों किया, तो पता चलता है कि आरोपी ने उत्तर प्रदेश की प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई बार हिस्सा लिया, लेकिन बार बार असफल होने के बाद उसने उत्तराखंड में फर्जी दस्तावेज बनाकर नौकरी पाने की कोशिश की। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक शिकायत दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि 5 तारीख को एक परीक्षा जो सहायक विकास अधिकारी की है, उसमें रैंडमली चेक करने पर उसमें एक कैंडिडेट के द्वारा जो है 3 जगह से फॉर्म भरने की बात आई है और इसको जांच के लिए भेजा गया था। उस जांच के क्रम में गोपनीय टीम हमारी लगाई गई थी और जांच में यह पता चला कि जो व्यक्ति सुरेंद्र है, जिसने यहाँ पर देहरादून में बालावाला का एड्रेस दिखाया, वह यहाँ का निवासी नहीं है, ना यहाँ पर रहता है। साथ ही साथ उसके द्वारा जो विभिन्न फॉर्म भरे गए, उसमें जो फ़ोन नंबर दिखाए गए, उन फ़ोन नंबरों से बहुत ज़्यादा जानकारी न होने पर संदिग्धता के आधार पर टीम द्वारा उसकी तलाश की गई और तलाश के बाद पता चला इसका नाम सुरेंद्र था। उसने ये परीक्षा भरी थी और इसकी जब पूछताछ में इसके पास से बहुत सारे इसके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो है मार्कशीट भी मिली, जो अलग अलग जन्म तिथियों की थी, जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि ये अलग अलग जन्म तिथियों को बढ़ाकर इसलिए कम करके बना रहा है, जिससे कि वो जो है उसको जो है अनुचित लाभ परीक्षा में ले सके। जो उसकी एज निकल गई, उस एज को कम किया जा सके। साथ ही साथ इसके मोबाइल फ़ोन से भी हमें एक स्थायी निवास प्रमाण पत्र का जो फोटोकॉपी मिली है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं इसने धोखाधड़ी और यहाँ का जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर और जो फर्जी मार्कशीट ने समय समय पर बनवाई है, उसके आधार पर परीक्षा अगर क्लियर होती तो उस पर कहीं ना कहीं अनुचित लाभ लेने का प्रयास कर रहा था। इस पर जो संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और अभियुक्त को जो है पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया गया। इस तरीके का पेपर लीक कांड कनेक्शन ये कोई पहला नहीं है। 21 सितंबर को जब आयोग की परीक्षा हुई तो प्रश्न पत्र मिलने के आधे घंटे बाद पेपर के 3 पन्ने बाहर आ गए। हो हल्ला के बाद हरिद्वार से परीक्षा में बैठे आरोपी खालिद मलिक को गिरफ्तार किया गया। उसने भी पिता का नाम बदलकर 4 आवेदन किए थे। परीक्षा केंद्र में मोबाइल से नकल भी की। हालांकि इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है। अब तक की जांच में चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि एसआईटी को खालिद के हरिद्वार वाले घर से एक भी प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी से जुड़ा सैंपल पेपर, कॉपी किताब नहीं मिली। वो बिना पढ़े साल 2024-25 के बीच 9 प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन कर चुका था। जिन परीक्षाओं में शामिल हुआ था, उनमें किसी में भी वो सफल नहीं हुआ, क्योंकि खालिद शॉर्टकट की फिराक में था, जो कि नकल थी। अब जिस तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े ये मामले सामने आ रहे हैं, उससे ये तो साफ है कि युवाओं का आयोग पर विश्वास कमजोर हो रहा है। हर परीक्षा से पहले उसके लीक होने का डर सताने लगता है। परीक्षा अगर हो भी जाए तो ऐसे फर्जी मामले योग्य अभ्यर्थियों की तैयारी पर पानी फेर देते हैं। इन मामलों ने तो सख्त नकल विरोधी कानून को भी ठेंगा दिखाया है। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना